नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल लॉ इन्फॉर्मेशन। और आज हम करौदी कला ब्लॉक के में खड़े हैं। यहाँ पे हमारे बड़े भैया श्री अनिल कुमार मिश्रा जी, जो एक समाज के लिए इस समथिंग 19 किलोमीटर की रोड या 15 किलोमीटर की रोड है, उसके लिए धरना प्रदर्शन कल से बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या है इनका मुख्य मुद्दा, क्या है और किसके लिए बैठे हैं, कितने लोग सपोर्ट में इनके हैं खड़े हैं और क्या क्या परेशानियों के साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं, कल से ही देख रहे हैं यहाँ पे इनके साथ बहुत परेशानियों के साथ इन्होंने अपना चालू किया है संविधान। देखिए क्या करते हैं, भैया से बात करते हैं। नमस्कार भैया। और जन आक्रोश यात्रा के दौरान जिस तरीके से कल प्रशासन का असहयोग मिला वो बहुत ही असंतोषजनक था। लेकिन उससे ज़्यादा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आंदोलन आज का आंदोलन नहीं है, ये पिछले 1.5 साल से किए गए प्रयास, जो भी हम लोगों ने प्रयास किया उस पर जब कुठाराघात हुआ और अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी बजट अप्रूव नहीं है इस रोड के लिए, तो हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है और जब दर्द की इंतहा हो गई, सब्र का बांध टूट गया, तब हम लोगों ने कल वो जन आक्रोश यात्रा का आरंभ किया। और जिस तरीके की प्रशासन ने सरकार के कहने पर, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ, सबको ही पता है कि किसके दिशा निर्देश पे काम हो रहा है, उसके बाद से हम लोगों ने ये कालीन आंदोलन करने का निर्णय लिया है। ये 9.8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रोड के निर्माण की बात है। इसके लिए हम लगातार विधायक जी से भी बात कर रहे थे, क्योंकि कोरोना काल के पहले ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से तब्दील होकर पीडब्ल्यूडी के अंदर आ गई थी और पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होती है और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 80% का बजट है और 20% स्टेट गवर्नमेंट का है, तो 80% जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है वो नाबार्ड के पास पेंडिंग है, जो एक ऐसी नेशनल बैंक है जो गवर्नमेंट को पैसा देती है 2% 3% इंटरेस्ट पे। उस बैंक से 80% लेना है और 20% स्टेट गवर्नमेंट को लगाना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक इस रोड को लेकर अभी तक चौड़ीकरण और इस रोड के प्रॉपर निर्माण के लिए एक भी रुपए की स्वीकृति शासन से नहीं हुई है। और इसके लिए, जैसे मैं पहले से भी बताता आया हूँ, कि इसके लिए होल प्रतिनिधि हैं वो लोग होते हैं, क्योंकि लोक प्रतिनिधि जाके वहाँ पर इस बात को रखते हैं कि ये जो रोड है ये कितनी इम्पोर्टेंट रोड है, यहाँ पर कितने गांव हैं। यहाँ पे 43 गांव डायरेक्टली इम्पैक्टेड हैं, जो रोड से सटे हुए गांव हैं। और अगर इर्द गिर्द का इलाका लेंगे तो यहाँ पे ये पूरा जो इलाका है करौदी कला ब्लॉक से लेकर कादीपुर तहसील के जो पश्चिमी क्षेत्र है, सारे लोग इस रोड से प्रभावित हैं। जहाँ पे लाखों की जनसंख्या है, जो वोटर है, जनसंख्या जो वोटर है लाखों की है, जहाँ पे करीब करीब 4 से 5 दर्जन गांव जो जिस रोड से प्रभावित हैं, अगर उस रोड के लिए बजट या स्वीकृति फंड की शासन से नहीं होती है तो इसमें नाकामी हमारे लोक प्रतिनिधि की, जनप्रतिनिधि की होती है। और ये रोड 2016 में जिसमें ये गड्ढा मुक्त करने की जब बात हुई थी, इसके जीर्णोद्धार की बात हुई थी, 431 लाख रुपए 2016 में लगाया गया। लेकिन आप देख लीजिए कि वो लगाने के बावजूद इस रोड पर कोई भी, ये रोड उतनी मजबूत बनी नहीं। इसलिए हमारी मांग ये थी कि केवल गड्ढा मुक्त करके लीपा पोती का काम मत करिए, प्रॉपर इसको 2 लेन का डबल चौड़ी रोड, मतलब जो अभी 3.5 मीटर की है उसको 7 मीटर की चौड़ी रोड करें और 2 लेन का प्रॉपर रोड का निर्माण होना चाहिए। लेकिन अभी तक कहीं से भी किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा सकारात्मक रवैया या उसके बाद परिणाम हमको पॉजिटिव नहीं मिला है। और यही दुर्भाग्य की बात है। यही मुद्दे के लेकर हम लोग जब ऊब गए, तब हम लोगों ने ये अनिश्चितकालीन अनशन का निर्णय लिया और रोड पर आ गए। अब हमारे जनप्रतिनिधि आके लोगों के सामने ये नहीं बता देंगे कि 50 गांव के लोगों को, जो अभी मुख्य 75 साल आजादी के बाद गुजर गए, आज भी मुख्य धारा से हम लोग कटे हुए लोग हैं, कि रोड जैसी मूलभूत सुविधा से भी अभी तक हम वंचित हैं। ऐसे मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को, ये 50 गांव के लोगों को न्याय कब मिलेगा? जब तक ये हमारे जनप्रतिनिधि आके हमको बता नहीं देते हैं, तब तक हम लोग ये लोग आंदोलन जारी रखेंगे।
हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। समझिए ये एक दिवसीय आंदोलन नहीं था, आज दूसरा दिन है। हम ये आंदोलन करेंगे और उसके बाद भी सुनिश्चित करेंगे कि अगर ये कहने के बाद भी या आने वाले कुछ घंटों समय में अगर आश्वासन मिलता भी है तो लीपा पोती वाला आश्वासन नहीं, हमको बहुत ही स्पष्ट एंड क्लियर मैसेज चाहिए। अगर 2 महीने के बाद भी उन चीजों पर अमल नहीं होगी तो हो सकता है, अभी ये कंक्लूड नहीं हुआ है, हो सकता है हम अगली बार चीफ मिनिस्टर के निवास पे हम आंदोलन करें। बहरहाल आगे की बात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब तक इस रोड का निर्माण नहीं होगा ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सर आपसे कोई कांटेक्ट करने के लिए प्रयास किया है या नहीं? आपसे कांटेक्ट करने के लिए कोई भी प्रयास किया? कल से आप बैठे हैं, कभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ? अलग लोगों से प्रयास किया जा रहा है कि आप उनसे बोलिए कि आंदोलन खत्म करें, हम उनसे जहां पे बोलेंगे वहां पे मिल लेंगे। इस तरीके से बात नहीं होती। हम कोई नेता नहीं है और ना ही हमको नेतागिरी से कोई लेना देना है कि हम कहीं पे जाएं और वहां पे चोरी से बात करें। नहीं, आप जनता के सामने आइए, दूध का दूध पानी का पानी करिए, लेकिन इस तरीके से अभी किसी ने भी अपनी सहमति नहीं दिखाई है, क्योंकि शायद उनको ये पता है कि यहाँ पे आने के बाद हमको बहुत ईमानदारी से जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास सारा डिटेल मौजूद है। सर जनता पागल है नहीं? आपसे अकेले में मिलकर कोई घर की बात, पर्सनल बात तो करनी नहीं है, जनता की हक की बात करनी है। सभी देख रहे हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे आके बोलना चाहिए। तो आपसे पर्सनल मिलने की बात अगर वो कर रहे हैं तो उनकी बेवकूफी कहा जा सकता है? फिलहाल उनका पर्सनल बात है, पर्सनल दिमाग और क्या सोच के कर रहे हैं हम नहीं जान सकते, बट आपसे मिलने के लिए कोई आया है? अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। अभी तक यहाँ पे शारीरिक तौर पर मिलने कोई नहीं आया है, केवल लोगों के द्वारा इनफैक्ट उलट ये मिला है कि हम अगर इस तरीके से आप करते रहेंगे हमारे खिलाफ जानबूझ के षड्यंत्र रचेंगे और इस तरीके से किसी दूसरे के कहने पर या दूसरे की पार्टी के कहने पर आप आंदोलन करेंगे तो ये हम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, गुंडागर्दी कर रहे हो आप, मतलब अलग जितना भी षड्यंत्र हो सकता है। और आप सब लोग समझ रहे हो कि किसके इशारे पे ये सारी चीजें हो रही है। तो कौन कहे कि यहाँ पर आकर इस आंदोलन को एक सकारात्मक दिशा दी जाए कि हाँ भाई इस तरीके से विलम्ब हुआ या ये चीजें हुई जिसके कारण से टेंडर कैंसिल हुआ, शासन से स्वीकृति नहीं मिली। हम सारे लोग एकजुट प्रयास करते हैं और हमारी सामूहिक आवाज या सामूहिक प्रयास शायद वो उतना पर्याप्त हो जाए कि बजट पास हो जाए। ये करने के बजाय आप गलत भावना के साथ आंदोलन को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, हमको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अनुचित है। सर आंदोलन तो हमारा, आपका यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित लोगों का एक जन्मसिद्ध अधिकार है। हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, यह हमारा अधिकार है, संविधान में भी लिखा गया है। और हमारे संविधान बनने से पहले भी जब अंग्रेज राज चलता था तब भी हम आंदोलन करते थे। तो आंदोलन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे सरकार हो या कोई भी हो, शासन प्रशासन कोई भी नहीं रोक सकता, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन आंदोलन के समय आपसे बात कहना कि आप अधिकार है। देखिए दो चीज यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हम कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं और राजनीति करने के लिए यहाँ पे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम राजनीति करने के फेवर में। ये एक बहुत ही यूनिक एकमेव ध्येय लेके हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन हाँ, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जहाँ पे इस तरीके के सामाजिक कार्य की बात आएगी वहाँ पे हम लोग हमेशा सक्रिय दिखेंगे। दूसरी चीज, ये रोड जैसी मूलभूत आवश्यकता जैसे हमको संविधान ने उसी तरीके से अनुच्छेद 21 हमको राइट टू लाइफ मतलब क्या है कि हमको रोड, बिजली, पानी, जिंदगी जीने का अधिकार हमको भी है, उसमें रोड एक हिस्सा है। हमको संविधान ये राइट देता है कि हमको रोड, पानी, बिजली मिले। अगर हम वो भी नहीं मिल सकता है, उतनी मूलभूत सुविधा नहीं मिल सकती कि एक रोड इतने साल से पेंडिंग है, इससे बड़ा दुर्भाग्य जनता का क्या हो सकता है। इतने बड़े अभागे हम लोग हैं और उससे भी ज्यादा ये नाकामी हमारे लोक प्रतिनिधि की मानी जाएगी कि जहां सालों साल से इस तरीके की नरक की जिंदगी में जी रहे हैं, जो रोड नहीं मौत का कुआं बन चुका है।